आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको संविधान के भागों के बारे में बताएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स या सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, दोनों के लिए यह टॉपिक अत्यंत उपयोगी है। वनडे एग्ज़ाम्स में तो सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, किंतु आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स में प्रीलिम में तो यहाँ से सीधे प्रश्न आ सकते हैं, किंतु जब आप मेंस का व्यापक अध्ययन करते हैं, संविधान का विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो ये भाग संविधान के भागों की समझ आपके आगे विस्तृत अध्ययन की पहली सीढ़ी साबित होगी। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और इनमें से प्रत्येक का आप अध्ययन करेंगे। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, सिटीजनशिप, और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 5 से 11। भाग 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है और इससे जुड़े हुए अनुच्छेद हैं 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का, ये 4 का ही हिस्सा है, भाग 4 का, जिसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इससे जुड़े हुए अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में संघ का उल्लेख है, यूनियन का उल्लेख है, और इससे जुड़े हुए अनुच्छेद हैं 52 से 151 तक। इसमें अध्याय 1 से 5 तक है, इनको भी जानना आवश्यक होता है। जैसे अध्याय 1 में कार्यपालिका का उल्लेख है, एग्जीक्यूटिव। अध्याय 2 में संसद का उल्लेख है, पार्लियामेंट। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख है, और अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। भाग 6 में राज्य स्टेट का उल्लेख है। इसमें भी अध्याय 1 से 6 तक है। जैसे आपने संघ में देखा वैसे ही राज्य में आपको तैयार करना है। अध्याय 1 में साधारण सी बातें हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल उल्लिखित है। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख है। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालयों का उल्लेख है। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है, और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 अब नहीं है, इसे हटा दिया गया है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 238 वो समाप्त हो चुका है, उसका निरसन हो चुका है। और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन है वो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन। भाग 8 में यहाँ पर केंद्र था, भाग 5 में, भाग 6 में राज्य था, भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज़, संघ राज्य क्षेत्र है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 239 से 242। भाग 9 और भाग 9 का बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। भाग 9 में पंचायतें, इससे संबंधित अनुच्छेद 243, 243। भाग 9 का नगर पालिकाएँ, और इससे संबंधित अनुच्छेद है 243। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 244। भाग 11 में संघ और राज्यों के संबंध का उल्लेख है। इसमें 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 में विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का उल्लेख है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 245 से 255। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं
और वाद का उल्लेख है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 264 और 300 का। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख मैंने किया था, जो एजुकेशनल वीडियो आपका मूल अधिकार पर था, तो वो वहाँ से मूल अधिकार से हटा करके भाग 12 में ही रखा गया है 300 का में। भाग 13 में आप भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख है, इससे संबंधित अनुच्छेद है 301 से 307। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है, इससे संबंधित अनुच्छेद 308 और 323 है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 315 में, तो उस तरह की बातें यहाँ पर हैं। भाग 14 का में अधिकरण का उल्लेख है, ट्राइब्यूनल्स, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 323। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, इलेक्शंस का उल्लेख है, संबंधित अनुच्छेद है 324 से 329 का। इम्पॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 324 में। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 से 342। आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि संसद में एंग्लो इंडियंस आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो 2 सीटों का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 331। SC ST के लिए जो उपबंध है 330 में, उस तरह की बातें यहाँ पर हैं। भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात है, राजभाषा की बात है, जिससे संबंधित अनुच्छेद है 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस का उल्लेख है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 352 से 360। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है भाग 20 संविधान का संशोधन, जो 368 में है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 19, 21, 22 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। भाग 19 में प्रकीर्ण है, मिसलेनियस बातें हैं। भाग 21 में जो टेम्परेरी, अस्थायी, ट्रांजिशनल, संक्रमणकालीन और जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, विशेष उपबंध हैं, वो 369 टू 392 में है। जैसे पिछले साल आपने देखा कि अनुच्छेद 370 का बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ था, 370 कश्मीर के संदर्भ में था, तो टेम्परेरी प्रोविजंस था, अस्थायी था, उसका जो उपबंध था, उसका जो उल्लेख था हमारे संविधान में भाग 21 में था। भाग 22 में संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, इस तरह की बातों का उल्लेख है। इसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो भाग 15 बनता है निर्वाचन का, भाग 17 बनता है राजभाषा का, भाग 18 बनता है आपात उपबंध का, और संविधान का जो संशोधन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप भाग 11 भी देख सकते हैं, जिसमें संघ और राज्यों के संबंध में विशेष उल्लेख किया गया है।